नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। मल्लिकार्जुन खड़गे की डिनर पार्टी से टेंशन में आ गए चाणक्य। वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले मोदी के सांसद का इंडिया को खुला समर्थन। इंडिया के उम्मीदवार जस्टिस रेड्डी को खुला समर्थन। दोस्तों, महज 24 घंटे का वक्त बचा है। 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूं, कल अमूमन इस समय में सारे वोट संसद में डाले जाएंगे। सभी सांसद अपने मनपसंद उपराष्ट्रपति को, राज्यसभा के सभापति को चुनेंगे। यानी कि महज 24 घंटे का भी वक्त बचा हुआ नहीं है। दोस्तों, कल 9 सितंबर है और 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। अनुमान है कि उसी दिन गिनती के बाद नतीजे भी सामने आ जाएंगे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिर उपराष्ट्रपति देश के कौन बनने जा रहे हैं। जस्टिस रेड्डी जो इंडिया के उम्मीदवार है या फिर एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन। दोस्तों, एनडीए की ओर से महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उतारा गया है मैदान में, जबकि इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी बनाया है। इस चुनाव के जरिए कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन करने की बढ़िया प्लानिंग कर चुकी है। सिर्फ कांग्रेस नहीं, भाजपा के अंदर के कई सांसद इस बार मोदी शाह को धूल चटाने के लिए उपराष्ट्रपति चुनाव का इस्तेमाल करने वाले। जी हां, इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा दिलचस्प होता चला जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान से महज एक दिन पहले सोमवार शाम को, यानी आज शाम को संसद भवन में इंडिया ब्लॉक के सांसदों के लिए डिनर रखने वाले हैं। और उन्होंने ये डिनर रखा है जहां तमाम सांसद पहुंचेंगे, बातचीत होगी और बातचीत के जरिए तय हो जाएगा कि मंगलवार को कितनी सीटें, कितनी वोट दरअसल जस्टिस रेड्डी के पाले में पड़ने वाली है। इस डिनर पार्टी में ही बैठक करके विपक्षी गठबंधन के नेता एकता दिखाने के प्रयास कर रहे हैं और भाजपा आला कमान वाकई इस डिनर पार्टी से डरे हुए हैं। वजह यह है कि अमित शाह को एक के बाद एक अपने सांसदों को, सहयोगी सांसदों को मनाना पड़ रहा है। चुनाव से महज 24 घंटे पहले सबको कॉल घुमाना पड़ रहा है और भीख मांगनी पड़ रही है कि एनडीए के उम्मीदवार को आप वोट कीजिए। और सिर्फ भीख नहीं, कई मर्तबा तमाम सहयोगियों को जो हमेशा से ऐसे चुनावों में भाजपा का साथ देते आए हैं, उन्हें डराया भी जा रहा है कि देखिए, साथ दीजिए वरना आपकी पार्टी टूट जाएगी। जैसे मैंने आपको 2 दिन पहले खबर में बताया था कि किस तरीके से बीजू जनता दल को, नवीन पटनायक को डराया जा रहा है कि आप या तो हमारे पक्ष में, आपके साथ राज्यसभा के सांसद वोट करेंगे या फिर आपकी पार्टी ओडिशा में हम तोड़ के रहेंगे। दोस्तों, दूसरी तरफ विपक्ष, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे राहुल गांधी हो, बड़े बड़े विपक्ष के लीडर, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे ममता बनर्जी के सांसद हो, इन तमाम नेताओं ने, तमाम विपक्षी नेताओं ने ये दिखाने की प्लानिंग में ये लोग जुटे हुए हैं कि ये सब एक साथ है, ये बी सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में एकजुट है। और इंडिया में इतना तो आप मतलब लिख के रख लीजिए, एक भी क्रॉस वोटिंग इंडिया की ओर से नहीं कोई करने वाले हैं। खास बात यह है कि एआईएमआईएम, जो कि इंडिया के हिस्सा भी नहीं है, एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी सुदर्शन रेड्डी का खुलकर के समर्थन किया है। ओवैसी ने अपने एक्स मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए यह लिखा है कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी जो है वो आज मुझसे बात की और अनुरोध किया कि हम उपराष्ट्रपति पद के लिए जस्टिस सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करें। एआईएमआईएम जस्टिस रेड्डी जो एक हैदराबादी है और सम्मानित न्यायविद है, उन्हें अपना समर्थन देगी। यानी खुले तौर पर इंडिया के बाहर के नेता भी, सांसद भी खुले तौर पर जस्टिस रेड्डी का, इंडिया
की ओर से सामने रखे गए उम्मीदवार का समर्थन करने के लिए पूरी तरीके से सोशल मीडिया पर लिखित तौर पर वो दे रहे हैं कि हमें जस्टिस रेड्डी का हम समर्थन करने वाले हैं, पूरा समर्थन है हमारी ओर से। लेकिन दोस्तों वही बीजेपी की बात की जाए, एनडीए की बात की जाए, तो मोदी शाह वाकई डरे हुए हैं। उन्हें हर किसी को कॉल घुमाना पड़ रहा है, हर किसी से बातचीत करनी पड़ रही है, हर किसी को धमकाना मनाना पड़ रहा है, डील की जा रही है कि समर्थन आप एनडीए के उम्मीदवार को दीजिए। जबकि इंडिया कॉन्फिडेंट है कि हमारी ओर से, हमारी तरफ से एक भी क्रॉस वोटिंग नहीं होगी, बल्कि हमें भाजपा या एनडीए का भी समर्थन मिलने वाला है। हर किसी से जस्टिस रेड्डी जो है उन्होंने समर्थन की मांग की है। आपको याद होगा कि मैंने खबर में आपको बताया था तमाम तरह की खबरें जो है वाइस प्रेसिडेंट चुनाव को लेकर के लगातार सामने आ रही है, जिसमें ये खबर भी सामने आई थी कि रेवंत रेड्डी जो है, जो तेलंगाना के सीएम है, रेवंत रेड्डी राहुल गांधी के बहुत ही खास है, बहुत ही करीबी नेताओं में से एक है। रेवंत रेड्डी साउथ के मोदी के सहयोगियों को लगातार मनाने में जुटे हुए हैं। चाहे हम तमिलनाडु की बात करें तो एआईएमडीएमके की बात की जाए, एआईएमडीएमके की बात की जाए तो उनके सांसदों को करीब करीब 4 राज्यसभा में उनके सांसद हैं, उन्हें मनाने में रेवंत रेड्डी जुटे हुए हैं काफी समय से। अगर उसमें डीके शिव कुमार भी शामिल है, डीके शिव कुमार भी एआईएडीएमके के जो जयललिता की पार्टी है उनके 4 सांसदों को मनाने में, साधने में जुटे हुए हैं। चाहे चंद्रबाबू नायडू की बात की जाए तो वहां भी रेवंत रेड्डी, मतलब राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू के बीच जो हॉटलाइन है वो है रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी के जरिए राहुल गांधी चंद्रबाबू नायडू को साधने में लगे हुए हैं। देखिए दोस्तों, भाजपा में डर इसलिए है, अगर आला कमान की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं इसलिए डर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर क्रॉस वोटिंग हो जाए तो उन्हें पता भी नहीं लगेगा। अगर क्रॉस वोटिंग के जरिए किसी ने अगर जस्टिस रेड्डी को समर्थन कर दिया तो भाजपा आला कमान किसी के लिए भी कोई कार्रवाई चुनाव के बाद, नतीजे आने के बाद नहीं कर पाएंगे। मतलब उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं क्योंकि विप जारी नहीं होगा। पार्टी की विचारधारा या गठबंधन की विचारधारा के मुताबिक किसी को वोट करने के लिए यहां पर प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, और इसीलिए मोदी शाह में वो डर है कि हमारे खिलाफ जो नाराजगी है, हमारे खिलाफ जो बगावत है, वो अगर वोटों में तब्दील हो जाए तो हम तो धराशाही हो जाएंगे। और वही डर इंडिया के मन में नहीं है, वही डर खड़गे हो, स्टालिन हो, ममता हो, राहुल गांधी हो, इनके मन में नहीं है, अखिलेश हो, इनके मन में नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि हमें हर हाल में जो इंडिया के उम्मीदवार हैं उन्हें जिताना है। और इसीलिए कहीं ना कहीं रेवंत रेड्डी जो है या डीके शिव कुमार जो है वो साउथ बेल्ट को, वो दक्षिण भारत में मोदी के या एनडीए के जो सहयोगी हैं उनको साधने में ये लोग लगे हुए हैं। चाहे केसीआर की बात की जाए, उन्हें भी साधा जा रहा है। आपको हाल ही में मैंने बताया था कि किस तरीके से नवीन पटनायक को खुद जस्टिस रेड्डी ने, इंडिया के उम्मीदवार, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए लड़ रहे जस्टिस रेड्डी ने खुद नवीन पटनायक को कल कॉल घुमाया था और दोनों में बातचीत हुई थी। एक तरीके से नवीन पटनायक की पार्टी की ओर से उन्हें यह कहा गया है, अब चिंता मत कीजिए, हमारा समर्थन आपके लिए है। 7 सांसद हैं राज्यसभा में नवीन पटनायक के। दोस्तों, चुनाव के लिए अगर आंकड़ों की बात करें, एक बार आपको मैं आंकड़ा भी समझा देती हूँ। चुनाव के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार कुल 782 सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने वाले हैं कल, जिसमें 542 लोकसभा के सांसद होंगे, 240 राज्यसभा के सांसद हैं। चुनाव में बहुमत के लिए 392 सांसदों की जरूरत होगी। इसमें मूल रूप से सरकार के पक्ष में 427 सांसदों के समर्थन का दावा किया जा रहा है, जिसमें 293 लोकसभा से हैं, 134 राज्यसभा में शामिल। दोस्तों, इसके बीच अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 2 गुटों में बंट चुकी है। आप अच्छे से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक खेमा जो है वो मोदी शाह के समर्थन में है, जो नए नवेले विधायक बने, नए नवेले मुख्यमंत्री बने, जो एक बार महज चुनाव जीते और उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया, जो एक तरीके से रबर स्टैंप है। वो एक गुट है जो भाजपा के समर्थन में है, मोदी शाह के इशारे पर चलते हैं। और एक गुट है जो पुराने नेता हैं, जिन्हें हमेशा से
मतलब जिन्होंने शायद 20-25 साल से सांसदी की है, जो संसद में बैठे हैं, सांसद बने हैं, उन्हें दरकिनार मोदी शाह करते गए, साइडलाइन उन्होंने कर दिया। वो जो नाराज सांसद हैं वो कहीं ना कहीं इस उपराष्ट्रपति चुनाव में बदला ले सकते हैं। आपने हाल ही में देखा क्या हुआ, राजीव प्रताप रूडी ने तो खुद ही बगावत छेड़ दी है। उन्होंने मतलब एक क्रॉस वोट तो आप उस पर मुहर लगा दीजिए, वो तो क्रॉस वोट करने वाले हैं। राजीव प्रताप रूडी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में क्या कहा था, ये खबर आप तक तो पहुंची गई है। वो पार्टी लाइन से हट करके पार्टी के भीतर जो घटिया राजनीति चल रही है उसका उन्होंने उजागर कर दिया है। उन्होंने निशिकांत दुबे पर गंभीर आरोप लगाया। निशिकांत दुबे मोदी शाह के गोद में बैठ करके खेलते हैं। मोदी शाह के सबसे करीबी सांसद नेताओं में से एक है निशिकांत दुबे। बड़बोलापन उसमें बहुत ज्यादा है। निशिकांत दुबे पर उन्होंने आरोप लगाया कि निशिकांत दुबे ने ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में वोटिंग होनी थी, जो चुनाव लड़ा गया, वहां पर राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ बलियान को इसलिए खड़ा कर दिया गया था ताकि राजीव प्रताप रूडी को हटाया जा सके, और इसके लिए बकायदा करोड़ों का खर्च किया गया है। राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि मैं अगले बार से चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के लिए मैं आखिरी चुनाव है, इसके बाद मैं नहीं और इसमें चुनाव लड़ूंगा। 25 साल से मैं चुनाव लड़ता आ रहा हूं, जीतता आ रहा हूं, अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा क्योंकि मुझे हटाने के लिए एक ऐसे सांसद को खड़ा किया जा रहा है जिसके पीछे करोड़ों का खर्च किया जा रहा है सिर्फ मुझे हराने के लिए। अब दोस्तों, खर्चा कौन करेगा? आपको लगता है कि सांसद निशिकांत दुबे खर्च करने वाले हैं? उनके पीछे जो है आका जो है, चाहे वो मोदी हो चाहे वो शाह हो, वो खर्चा वो कर रहे हैं रूडी को हटाने के लिए। और रूडी का समर्थन राहुल गांधी ने भी किया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी किया, सोनिया गांधी ने भी किया। अब ऐसे में दोस्तों, खुले तौर पर भाजपा के अंदर ये सब कुछ पहले हुआ करता था, खबर बाहर नहीं आया करती थी, लेकिन अब सांसद खुल करके पार्टी के अंदर क्या घटिया राजनीति चल रही है उसको उजागर करते हुए नजर आ रहे हैं। निशिकांत दुबे जो मोदी शाह के बहुत ही लाडले माने जाते हैं, उनके खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा के अंदर एक को हराने के लिए, एक भाजपा नेता को हराने के लिए दूसरे भाजपा नेता को खड़ा किया जा रहा है और उसके पीछे करोड़ों का खर्च किया जा रहा है। ये पार्टी की अंदरूनी घटिया राजनीति का जीता जागता उदाहरण बन गया है और इसीलिए मोदी शाह डरे हुए हैं कि व्हिप जारी नहीं होगा, हम कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि कौन संसद में, राज्यसभा में, लोकसभा में चुनाव के दौरान उपराष्ट्रपति चुनाव में खेला कर जाएगा। फिलहाल दोस्तों, ये मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर आज देर शाम पार्टी रखी गई है, डिनर पार्टी है, जिसमें बातचीत होगी, जिसमें इंडिया की एकजुटता फिर एक बार दिखाई देगी। और 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे का भी वक्त बचा हुआ नहीं है और इस भीतर जो है चुनाव में मतदान किया जाएगा। सांसद इंडिया जिस तरीके से एकजुट है और एनडीए में जिस तरीके से तोड़फोड़ मचा हुआ है, उससे साफ है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में कांटे का मुकाबला होगा। फिलहाल जो क्लीन स्वीप मोदी शाह करने के बारे में हमेशा से सोचते आए हैं, वो हर दिन अब मोदी शाह के लिए अग्नि परीक्षा जैसा है। फिलहाल इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा करें। ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। you